बटला या तोतला या वो नचनिया, इनको जब एमआईएम का कुछ नाम आ जाता है ना तो इनकी राजनीति इनको लगता है कि अब चमकने वाली है, कैसा भड़काऊ भाषण दे दूं, एमआईएम का नाम आया उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटा करके ना जग्गा जासूस जैसा जासूसी शुरू कर देना चाहिए। ये दो तरह के कानून चल रहे, जहां पर मुसलमान का नाम आ जाए वहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया जाता है। आतंकवादी, देशद्रोही, जब तक ये ऐसे सर्टिफिकेट ना बांट दे मुझे नहीं लगता कि उसका नाश्ता उतरता होगा या उसका खाना खाया जाता होगा, क्योंकि पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और इसने सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों का नहीं, उन लोगों का भी दिल दुखा है जो इस पार्टी को मोहब्बत करते हैं। बस एक नाम निदा खान एक मुस्लिम नेम है तो उसके पीछे पूरा मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जय फरहान, जो नासिक का जो मामला इसमें निदा खान की गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि एमआईएम के एक नेता ने उसके छिपने में मदद की, अपने घर पे छिपा के रखा था और छिपाने में मदद करने में इम्तियाज जलील का भी नाम सामने आया है। नितेश राणे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि इम्तियाज जलील ने भी मदद की है। जी देखिए, ये वो बटला या तोतला या वो नचनिया, इनको जब एमआईएम का कुछ नाम आ जाता है ना तो इनकी राजनीति इनको लगता है कि अब चमकने वाली है और ये फट से बाहर आकर के इस तरीके के बयानात करना शुरू कर देते। पहली बात तो वो पुलिस का पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी किसी पे सिर्फ आरोप लगा है तो उसको यानी इस तरीके से डायरेक्ट इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है और कोर्ट उसका मामला देखेगी। लेकिन इसकी राजनीति बस इसी से चलती है कि यानी मैं कैसा भड़काऊ भाषण दे दूं, एमआईएम का नाम आया, कैसा खुद को पॉपुलर कर लूँ। तो बटला बाहर निकल कर आ गया और इसने आरोप लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटा करके ना जग्गा जासूस जैसा जासूसी शुरू कर देना चाहिए और ये सब काम पे आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि निदा खान को क्या एमआईएम पार्टी ने उसकी मदद की है, छिपा कर रखा है? क्योंकि इम्तियाज जलील से आप लोग बराबर मिलते जुलते हैं, तो आपकी क्या बातचीत हुई है? मदद की है एमआईएम पार्टी ने? देखिए, हमारे ऐसी कोई बात नहीं हुई है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं तो मैं आपसे कहूँगा नहीं। और ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसका पार्ट वो करेगी, जो भी है वो खुलासा करेगी, पुलिस सामने लेकर आएगी। क्योंकि इस मामले में बुलडोजर एक्शन भी होने वाला है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस देश के अंदर यानी कि दो तरह के कानून चल रहे, जहाँ पर मुसलमान का नाम आ जाए वहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसकी निंदा की है और इस तरीके के एक्शन को रोकने की बात कही है। फिर इस एक्शन का कैसे आप मांगनी कर सकते हो और कैसा मुतालबा कर सकते हो इसका? नितेश राणे ने एमआईएम पार्टी को आतंकवादी संगठन कहा है, जिस तरह से पीएफआई और अन्य पार्टी जो एनजीओ थी उनका नाम लेकर कहा कि जिहादी मानसिकता के। देखिए, वो बटला पागल हो गया, वो बटला पागल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि रोज सुबह उठ करके आतंकवादी, देशद्रोही, जब तक ये ऐसे सर्टिफिकेट ना बांट दे मुझे नहीं लगता कि उसका नाश्ता उतरता होगा या उसका खाना खाया जाता होगा। तो उसके ऊपर कौन ध्यान देता है? हमारी पार्टी एक लोगों की चुनी हुई पार्टी है, लोगों के वोटों से जीत कर आई पार्टी है। हमारे पास सांसद है, हमारे पास विधायक है, हमारे पास पूरे राष्ट्र के अंदर हमारे कार्यकर्ता है और ये आवाम की चुनी हुई पार्टी। हमारे पास नगर सेवक, हमको आवाम ने चुना है। इस तरीके का आरोप लगाने वाला ये होता कौन है? मैं तो कहता हूं कि पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ऐसी इन्हीं जैसों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि सू मोटो में अगर कोई ऐसे नफरती यानी भाषण देता है, किसी पे ऐसा आरोप लगाता है तो उस पर सू मोटो में एफआईआर होना चाहिए। तो क्यों नहीं इस बटले पे एफआईआर ली जा रही है? क्यों नहीं यानी इसको बंद किया जा रहा है? क्यों इसको मुंह से जो भी ये बाथरूम करना चाहे इसको करने दिया जा रहा है? आपकी पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक पार्टी है या फिर आतंकवादी संगठन है, तो ऐसे में एमआईएम क्या एक्शन लेने वाली है? देखिए, बेशक हम लोग हमारे वरिष्ठों से बात करेंगे और इस पर जो हम एक्शन ले सकते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि इसने हम पे ये आरोप लगाया है और इसने सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों का नहीं, उन लोगों का भी दिल दुखा है जो इस पार्टी को मोहब्बत करते हैं, हमारे राष्ट्रीय लीडर को मोहब्बत करते हैं और उनको चुन के देते। तो उसने उन सब पे ये आरोप लगाया है, इस पे एक्शन होना चाहिए। नासिक टीसीएस कंपनी का जो मामला है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन का मामला है, उसमें कई आरोपी हैं, जिसमें कुछ आरोपी भाजपा गठबंधन की सरकार में भी रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जब से ये मामला सामने आया है तब से निदा खान जिस तरह से टारगेट की जा रही हैं, उतना और कोई आरोपी को लेकर चर्चे में नहीं आ रही है बात। तो आप लोग क्या ऐसा करने वाले हैं कि मतलब निदा खान को संरक्षण देना तो गलत बात है, जैसे मामला जब धर्म परिवर्तन से जुड़ा हो तो किसी को संरक्षण नहीं देना चाहिए, मगर सिर्फ एक मुस्लिम होने के नाते जैसे टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग वही कह रहे हैं ना कि इस देश के अंदर दो कानून चल रहा है।
यहाँ पर जैसा अभी आपने कहा इसी एफआईआर के अंदर और भी लोगों के नाम है, लेकिन किसे हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, किसे ढूंढा नहीं जा रहा है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन बस एक नाम निदा खान एक मुस्लिम नेम है तो उसके पीछे पूरा मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर रोक टोक लगना चाहिए। देश को बांटने वाली इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो बेशक उस पर कार्रवाई हो, हम उसकी बिल्कुल भी यानी फेवर नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट करना ये सरासर गलत है। और अगर बाकी लोग बीजेपी के साथ उनका नाम नहीं ले रहा तो देश में आजकल यही देखने मिला है ना। अभी बंगाल के सीएम कौन बन रहे, जिसपे कल तक जिनके वीडियो खुद यानी पीएम मोदी साहब चला रहे थे आ करके यानी उसमें 10 साल पहले, आज उनको सीएम बनाया जा रहा है। तो जैसे ही आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाओ, आप धुल करके एकदम क्लीन हो जाते। अभी यही निदा खान अगर बीजेपी ज्वाइन करने की बात कर दे तो ये मीडिया ट्रायल भी रुक जाएगा और सब यानी जो आरोप है वो सब खत्म कर दिए जाएंगे।